अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट्स। स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे, उसके बाद जो है वो हम इसको एक्सप्लेन भी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम इसकी डेफिनेशन के साथ। द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज़ द मैग्नेटिक स्ट्रेंथ एंड ओरिएंटेशन ऑफ अ मैग्नेट आर अदर ऑब्जेक्ट दैट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या होती है हमारे पास मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बेसिकली हमारे पास एक मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होती है और साथ में जो है वो किसी भी मैग्नेट या किसी भी अदर ऑब्जेक्ट की हम ओरिएंटेशन को भी हम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं, जो कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, यानी कि किसी भी मैग्नेट की जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होती है उसको भी हम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं। और वो ऑब्जेक्ट्स या फिर वो मैग्नेट जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं उनकी जो ओरिएंटेशन होती है और उनकी जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होती है उनको हम क्या नाम देते हैं? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का नाम देते हैं। ठीक है, तो उसके बाद अगर हम इसके एक्सप्लेनेशन की बात करें तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। कंसीडर एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर। फर्ज कर लेते हैं कोई भी हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है जो कि सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है, जिसका जो रेडियस है वो क्या है? आर है। देन द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट म्यू ऑफ दिस करंट लूप इज गिवन बाय। तो उस करंट लूप का जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है जिसको हम म्यू से डोनेट करते हैं वो हमारे पास किसके बराबर होता है? वो हमारे पास बराबर होता है म्यू इज इक्वल टू आई ए। यानी कि यहाँ पे ये हमारे पास क्या है? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करने का फार्मूला है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आई क्या है? इफेक्टिव करंट है एसोसिएटेड विद सर्कुलेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और ए क्या है? एरिया एनक्लोज बाय द कर्व। ठीक है, सो आगे देखते हैं हम इसको। सिंस वी नो दैट, ठीक है, सो आगे देखें। सिंस वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं कि जो करंट होता है हमारे पास आई बराबर होता है चार्ज पर यूनिट टाइम के बराबर होता है। ठीक है, तो चार्ज फॉर ई और टाइम यहाँ पे हम टी यूज़ करते हैं और टाइम पीरियड हम ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो टाइम पीरियड देखें हमारे पास हमें पता है कि बराबर होता है 2 पाई ओवर ओमेगा के बराबर होता है। ठीक है, सो उसके जगह पे जब हम नीचे लिखेंगे 2 पाई ओवर ओमेगा तो बटे का बटा ओमेगा ऊपर चला जाएगा, तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं ई ओमेगा ओवर 2। ठीक है, तो यहाँ से देखें हमारे पास जो मज़ीद देखें यहाँ पे क्या हो जाएगा? ई ओमेगा ओवर 2 पाई आ रहा है। तो ओमेगा किसके बराबर होता है? हम जानते हैं कि वी बराबर होता है आर ओमेगा के। यहाँ से अगर ओमेगा की वैल्यू निकालें तो हमारे पास आ जाती है ओमेगा इज इक्वल टू वी ओवर आर। ठीक है, सो यहाँ पे आई किसके बराबर आ जाएगा? हमारे पास आई विल बी इक्वल टू ई वी ओवर 2 पाई आर के बराबर आ जाएगा। ठीक है, सो इस वैल्यू को हमने पुट कर देना है इक्वेशन नंबर 1 के अंदर हम पुट कर देंगे। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर जब हम पुट करेंगे तो इस जगह पर आई की वैल्यू पुट कर देनी है। ठीक है, इस जगह पर जब हमने आई की वैल्यू पुट की तो हमारे पास जो है वो म्यू किसके बराबर आ गया? इस चीज़ के बराबर। अब हम जानते हैं कि यहाँ पे ये जो हमारे पास जो एरिया की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी ना 1 में, वो हमें पता है कि पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, सो यहाँ से देखें पाई के साथ पाई कैंसिल और एक आर भी कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे क्या रहेगा? ई वी आर ओवर 2 रह जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब हम जानते हैं कि ये जो हमारे पास जो यहाँ पे देखें जो ई एम वी आर, अब क्या किया यहाँ पे देखें एम के साथ हमने नीचे डिवाइड भी कर दिया और ऊपर मल्टीप्लाई भी कर दिया। क्यों किया है? क्योंकि हम जानते हैं कि जो एम वी आर है ये किसके बराबर होता है? हमारे पास एल के बराबर होता है। ठीक है, सो हमारे पास यहाँ पे जो है वो म्यू एल यहाँ पे किसके बराबर आ जाएगा? ई एल ओवर 2m के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। सो इसके साथ ही जो है वो जायरो मैग्नेटिक रेशो के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। ये क्या होती है? द रेशो ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट एंड एंगुलर मोमेंटम इज कॉल्ड जायरो मैग्नेटिक रेशो। यानी कि मैग्नेटिक मूवमेंट और एंगुलर मोमेंटम, ये हमारे पास जो म्यू एल है ये क्या है? मैग्नेटिक मूवमेंट। ठीक है, और एल क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम होता है। इनके दरमियान जो रेशो बनती है वो क्या कहलाती है? हमारे पास जायरो मैग्नेटिक रेशो कहलाती है और उसको हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 में देखिए हमारे पास म्यू एल की वैल्यू पड़ी हुई है ये वाली। ठीक है, सो उसकी जगह पे हम जो है वो वैल्यू पुट कर देते हैं उसकी। ठीक है, तो मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जी किसके बराबर आ जाएगा? ई ओवर 2m के बराबर आ जाएगा। सो इसके अगर हम कंपोनेंट्स की बात करें तो इसका जो जी कंपोनेंट ऑफ म्यू एल है वो हमारे पास किसके बराबर होता है? वो हमारे पास बराबर होता है ई ओवर 2m इंटू एल जी के बराबर, जबकि एल जी है वो हमारे पास बराबर होता है एम एल एच कट के बराबर होता है, तो उसको हम उससे रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ से जो है वो मज़ीद इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? म्यू एल जी बराबर ई एच कट ओवर 2m इंटू एम एल के बराबर आ जाएगी। ठीक है, सो यहाँ पे ये जो पूरी की पूरी टर्म है किसके बराबर होती है? म्यू बी के बराबर होती है। ठीक है, सो म्यू बी यहाँ पे जो है उसको इस चीज़ के इक्वल लिख सकते हैं। सो वेयर म्यू बी यहाँ पे क्या है? हमारे पास बोहर मैग्नेट्रॉन है और एम एल क्या था? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। यानी कि ये जो एम एल था ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और ये जो म्यू बी है ये क्या था? बोहर मैग्नेट्रॉन था। ठीक है,
अगर हम प्रोटॉन्स की बात करें तो प्रोटॉन्स के लिए जो इक्वेशन नंबर 3 है उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। म्यू एल ऑफ जी इज इक्वल टू ई एच कट ओवर 2 mp इंटू एम एल। और यहाँ से देखिए हमारे पास ये जो पूरी की पूरी टर्म है किसके बराबर होती है, म्यू एन के बराबर होती है, ठीक है। ये हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, इस चीज़ के बराबर। यहाँ पे जो म्यू एन है ये क्या है, न्यूक्लियर मैग्नेटॉन है। तो ये आ गया हमारे पास जो है वो किसके लिए, प्रोटॉन्स के लिए। अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ड्यू टू स्पिन मोशन ऑफ प्रोटॉन। तो स्पिन मोशन ऑफ प्रोटॉन्स के लिहाज से अगर हम मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट को डिस्कस करें तो वो हमारे पास बराबर होगा इस चीज़ के, ठीक है। और यहाँ पे ये जो एम एस है ये आपको पता है कि स्पिन मोमेंटम किसके बराबर होता है, +1/2, या फिर इसकी वैल्यू होती है -1/2। उसके बाद अगर देखें हम तो वो हमारे पास देखें क्या है यहाँ पे, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट इन टर्म ऑफ जी फैक्टर इज गिवन बाय। जी फैक्टर के लिहाज से अगर हम इसकी बात करें मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की, तो वो हमारे पास बराबर होता है म्यू एल जी इज इक्वल टू जी एल म्यू बी ओवर इंटू एल ओवर एच कट के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जी एल क्या है हमारे पास, ऑर्बिटल जी फैक्टर हम इसको बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो बस ये था हमारा आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को बड़ी डिटेल में डिस्कस किया है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से आज का लेक्चर क्लियर हुआ होगा। तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट था हमारा आज का लेक्चर जिसको हमने बड़ी डिटेल में डिस्कस किया है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।